नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वैम्पायर डायरीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9। तो उससे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा गाइस, फ्यूचर में आने वाली सीरीज लाइक लूसिफर, स्ट्रेंजर थिंग्स, मनी हसल, द ओरिजिनल्स, लेगेसीज एंड शर्लॉक होम्स, अगर आपको लगता है कि आपको कोई और सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को अपने आईडी से, अपने मम्मी पापा के आईडी से, गर्लफ्रेंड की आईडी से, गर्लफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड की आईडी से, सबसे सब्सक्राइब करें। और चले शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9। तो गाइस हम पहले सीन में देखते हैं जो 1940 का था। बुल्गारिया का सीन दिखाया जाता है जहां पर कतरीना या कहीं कैथरीन एक बच्चे को बर्थ देने वाली थी और पता चलता है कि उसको एक लड़की हुई है। उसका लड़की का नाम सुन के वो खुश हो जाती है और वो अपनी माँ से बोलती है कि वो उसके बच्चे को उसके हाथ में दे। तभी उसका बाप वहां पर आ जाता है और ये देखने के बाद वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि एक बार अपने बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहती है, बट उसका बाप वहां से उसके बच्चे को छीन के वहां से ले जाता है। कतरीना बहुत ज्यादा रोने लगती है और बहुत बिलबिलाती है और कहती है अपनी माँ से वो एक बार तो अपने बच्चे को अपने हाथ में लेना चाहती थी, बट उसकी माँ उसे कहती है वो उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा और वो अपने बच्चे को भूल जाए। फिर हम अलीना को देखते हैं जो डेमन के घर जाती है और वहां जाने के बाद वो रोज को देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि जिसने उसका किडनैप किया वो यहाँ क्या कर रही है। तभी रोज बताती है क्लाउस के बारे में और बताती है कि वो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल वैम्पायर है और उसके पास इतनी पावर है अगर वो किसी का पीछा कर ले तो उसको हासिल करके ही रहता है और वो अब शायद अलीना के पीछे पड़ा है। और ये सुनने के बाद अलीना बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और तभी स्टेफन उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई इशू नहीं है, बट अब अलीना समझ चुकी है कि कोई बड़ी ही बात होने वाली है। तभी वो कहती है कि वो अपने स्कूल जाना चाहती है। तभी स्टेफन बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, बट अलीना कहती है उसे रास्ता पता है क्योंकि वो अभी भी उससे बहुत ही ज्यादा नाराज है स्टेफन से और थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है वो स्टेफन की वजह से हो रही है। तो स्टेफन को छोड़ के वो अपने स्कूल की तरफ निकल जाती है। वही हम देखते हैं अलीना स्कूल के बहाना करके कैरोलाइन के साथ मिलकर टूम्स के अंदर जाने की तैयारी करती है। वहीं पर उसके पास एक बड़ा सा बैग होता है और कैरोलाइन बोलती है कि वो झूठ नहीं बोल पाएगी स्टेफन से अगर उसने पूछ लिया तो। अभी अलीना बोलती है हमारी दोस्ती की कसम है कैरोलाइन, तुम कभी मत बताना स्टेफन को कि मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना वो मुझे कभी भी नहीं आने देगा और कैथरीन से तो बिल्कुल नहीं मिलने देगा। तभी वो बोलती है कैथरीन तुम्हें कभी भी सच नहीं बताने वाली अलीना, बट अलीना बोलती है कि उसके सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है, वो उसकी लास्ट उम्मीद है जिसको क्लाउस के बारे में कुछ पता है। ये होने के बाद वो दोनों टूम के अंदर जाते हैं और वहां पर कैरोलाइन बड़ा सा डोर हटाती है और वादा करती है कि वो नहीं बताएगी स्टेफन को। फिर अलीना कैथरीन को आवाज लगाती है जो टूम के अंदर से गेट के पास आके खड़ी हो जाती है और फिर वो अलीना से कहती है हेलो अलीना, क्या बात है, गुड बाय कहने आई हो। फिर अलीना कैरोलाइन से कहती है तुम अब यहां से जा सकती हो और तुम स्टेफन को कुछ मत बताना और मैं यहाँ पर सेफ हूँ। ये कहने के बाद कैरोलाइन वहां से चली जाती है अलीना के कहने पर। तभी कैथरीन एक सरकास्टिक वे में बोलती है अलीना से कि स्टेफन को पता है कि तुम यहाँ पर हो। तभी अलीना बोलती है ये तुम्हारे किसी मतलब से नहीं है, बट मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज लाई हूँ। वो तभी अपनी पिट्रोवा फैमिली बुक दिखाती है उसको लाइट दिखाती है और जैसे वो ब्लड की बोतल निकालती है कैथरीन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और मैजिक वॉल की तरफ तेजी से भागती है और टकरा जाती है। टकराने के बाद अलीना ये देखती है और समझती है कि उसको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी अलीना बोलती है कि तुम्हें मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा तभी वो उसे ब्लड देगी, वरना तुम बिना ब्लड के डेसिकेट होते हुए मम्मीफाई हो जाओगी और तुम्हें कोई भी यहाँ बचा नहीं पाएगा। तभी कैथरीन पूछती है कि तुम्हें किसके बारे में पूछना है और अलीना बोलती है कि मुझे क्लाउस के बारे में जानना है। ये सुनने के बाद कैथरीन हंसती है और कहती है चलो तुम्हें पता तो चला कि क्लाउस तुम्हारे पीछे पड़ा है। फिर अलीना उसे एक कप ब्लड देती है और उसको लकड़ी की मदद से मैजिक वॉल के पार लेके जाती है और कैथरीन उस ब्लड के कप को पीने के बाद बोलती है कि मेरे स्टोरी में ही क्लाउस का सीक्रेट छुपा है और वो अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देती है बताना कुछ ऐसे। वो बताती है कि उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया था जब वो टीनेजर थी क्योंकि वो मां बन चुकी थी और वो उसका नाजायज बच्चा था। फैमिली ने छुपाने के लिए उसको इंग्लैंड भेज दिया और उसके बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दिया, जिसकी वजह से उसकी फैमिली लाइन बच गई थी, बट बुक के हिसाब से उसकी फैमिली लाइन मर चुकी थी। तब वो बोलती है कि मैंने अपनी नई लाइफ स्टार्ट की इंग्लैंड में, मैंने इंग्लिश सीखी और मैं एक इंग्लिश वुमन बन चुकी थी। तभी वो क्लाउस से मिली। शुरू में उसको नहीं पता था उसके इरादे क्या है, बट जैसे ही उसे पता चला कि उसके इरादे उसको मारने के और सेक्रीफाइस करने के हैं, वो वहां से भागने लगी। तभी अलीना पूछती है कि उसके इरादे क्या थे। तभी वो बोलती है पिट्रोवा डबल गैंगर का सेक्रीफाइस ही एक सॉल्यूशन है उसके कर्ज के निकलने का और एक विच ने बनाया हुआ कर्ज है जो स्पेसिफिक है एक पिट्रोवा के डबल गैंगर का,
और इसीलिए वो सालों से मेरा वेट कर रहा था और अब वो तेरा वेट कर रहा है। और ये कहने के बाद अलीना थोड़ी घबरा जाती है और वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखती है। फिर वो बताती है कि वो भागते भागते उन लोगों से, जो एलाइजा है, क्लाउस है और उनके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, उनसे भागते भागते जंगलों में भाग रही थी और तभी उसे ट्रेवर ने हेल्प की। ट्रेवर भी एक वैम्पायर था, बट उसने दूसरे वैम्पायर को मिसलीड किया क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। कैथरीन ने इसका फायदा उठाया पर उसके पैर में चोट लग गई। चोट लगने के बाद वो अपने ट्रेवर से बोलती है कि मुझे कहीं छुपा दो क्योंकि वो अब भाग नहीं सकती है। तभी ट्रेवर बोलता है पास में एक घर है, तुम वहां चली जाओ, वहां पर एक बूढ़ी औरत और रोज होगी, तुम उससे मदद मांगना और उसे ये मूनस्टोन दिखाना और वो तुम्हें हेल्प कर देंगे। तभी वो भागते हुए उस घर के अंदर जाती है और उसके घर के अंदर एंट्री होती है। घर के एंट्री होने के बाद रोज बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि इसको ट्रेवर ने क्यों बचाया, वरना क्लाउस उसे और रोज दोनों को मार देगा। तभी वो बोलती है कि वो सुबह क्लाउस के पास उसे खुद छोड़ आएगी और ये मूनस्टोन क्यों लेके आई हो। तभी कैथरीन बताती है कि ये एक रिचुअल का पार्ट था और वो भागते हुए इसको भी उठा लाई जिसकी वजह से वो बच जाए। और तभी रोज बोलती है कि तुम बचने नहीं वाली हो, हम तुम्हें सुबह वापस छोड़ आएंगे क्योंकि हमें अपनी जान बचानी है, वरना क्लाउस हमें भी मार देगा तुम्हारे साथ। वहीं पर ट्रेवर वापस आ जाता है और रोज को बोलता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसके बगैर रह नहीं पाएगा। तभी रोज कहती है तुम्हें मरने का शौक है क्या, क्योंकि क्लाउस सबको मार डालेगा, जो भी उसके रास्ते में आएगा उसको भी, और जो उसे बचाने की कोशिश करेगा उसको भी। ये सुनने के बाद कैथरीन को वो अपना ब्लड पिलाती है क्योंकि उसके हाथ पे और पैर पे बहुत ज्यादा चोट थी उस घाव को भरने के लिए। और ये सब सुनने के बाद कैथरीन मौका देखते ही अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और रोज का ब्लड तो उसके शरीर में था ही। वहीं पर कैथरीन सुसाइड कर लेती है लटक कर। वहां पर फांसी खाने के बाद उसको लटकता देख के सब सोचते हैं कि वो मर गई, बट तभी रोज को याद आता है कि उसका ब्लड पी के मरी है, तो उसकी पूरी चाल थी। वहीं हम देखते हैं कि वो होश में आ जाती है और होश में आते ही रोज और ट्रेवर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इरिटेटेड हो जाते हैं। तभी अलीना पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी कैथरीन बोलती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें ह्यूमन डबल गैंगर चाहिए थी, ना कि एक वैम्पायर डबल गैंगर। इस वजह से वो बच गई, पर क्लाउस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे लगा था कि क्लाउस उसका पीछा छोड़ देगा और वो वहां से भाग जाएगी जब वो वैम्पायर बन जाएगी, बट क्लाउस अपने बदले का पक्का था। 500 साल हो चुके हैं उस बात को, बट आज तक वो मुझे मारने के लिए अपने बंदे भेजता रहता है और मैं हर बार बच के भाग जाती हूँ। अब स्टोरी में कंटिन्यू करते हुए ट्रेवर बोलता है उससे कि वो उसे बचा लेता, बट फिर वो बोलती है कि तुम मुझे बचा तो सकते थे, बट कहीं ना कहीं हम भाग के जाते, कहीं बचते, बट एट लास्ट क्लाउस हमें पकड़ ही लेता। अब मैं वैम्पायर बन चुकी हूँ तो ज्यादा सेफ हूँ। तभी रोज बोलती है कि तुमने हमें फांसी के फंदे पे लटका दिया है और मैं तुम्हें मार डालूंगी। कैथरीन की तरफ रोज एक बड़ा सा खंजर लेके बढ़ती है, बट तभी कैथरीन उस बूढ़ी औरत को उसके आगे लगाकर खुद बच जाती है। उसका खून पीते ही फिर वो वैम्पायर बन जाती है। उसका ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद बोलती है यू डाई देन आई डाई। इसका मतलब कि तुम मर रहे हो तो मरना, बट मैं नहीं मरूंगी। और वो ये कहने के बाद उस बूढ़ी औरत को उनके ऊपर फेंक कर वहां से भाग जाती है। और हमको यहाँ पता चलता है कि भाई कैथरीन इतनी ज्यादा सेल्फिश है कि वो अपने लिए किसी को भी धोखा दे सकती है। जब वो ह्यूमन थी तब भी वैसी थी, और जब वैम्पायर बन गई तो भाई ज्यादा इफेक्ट पड़ा है उस पर। और फिर हम देखते हैं ये सुनकर अलीना बहुत ज्यादा शौक थी और कहती है कि तुम्हारी वजह से वो दोनों 500 साल से भाग रहे हैं, ट्रेवर एंड रोज। तभी वो बोलता है कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, और उसे लगा भी नहीं था कि ट्रेवर 500 साल तक जिंदा रह जाएगा। उसको लगा था कि कुछ ही सालों में मारा जाएगा क्लाउस के हाथों। तभी कैथरीन बोलती है कि उसको किसी की भी चिंता नहीं है, वो खुद की चिंता करती है, वही बड़ी बात है। अब हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं बानी और जेरमी एक साथ स्कूल जा रहे थे और जेरमी बानी को एक तरह से फ्लर्ट करता है, बट तभी बानी बोलती है तुम अलीना के छोटे भाई हो और ये थोड़ा अजीब है। फिर वहां पर एक नया लड़का आता है और वो उनसे ऑफिस का रास्ता पूछता है। उसका नाम था ल्यूकर। ल्यूकर देखते ही बानी से एकदम आंखों में आंखें डालने लग जाता है और ये देख के जेरमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कहता है ल्यूकर मैं तुम्हें खुद ऑफिस तक लेके जाता हूँ जिससे कि वो बानी से दूर हट सके। वहीं पर स्कूल में ही स्टेफन आ जाता है और कैरोलाइन से पूछता है कि अलीना कहाँ है। कैरोलाइन बहाना बनाने के लिए कहती है कि वो तो आज स्कूल नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तभी वो बोलता है कि मैं उसके घर जाके पता करके आता हूँ और आज मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा। स्टेफन को ये देखते हुए कैरोलाइन बहाना बनाती है और कहती है कि उसने आज एक बड़ी गड़बड़ कर दी है, शायद तुम्हें उसे माफ ना कर पाओ। तभी स्टेफन कहता है मैं तुम्हें जरूर माफ करूंगा, तुम बताओ तो। तभी वो बोलती है कि उसने टाइलर को बता दिया कि मैं एक वैम्पायर हूँ और ये सिर्फ एक बहाना था जिससे कि अलीना की बात छुप सके। और उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाके बातें करने के लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि तुम उस पर गुस्सा तो नहीं हो। तब भी वो बोलता है मैं तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बट डेमन को ये बात बिल्कुल मत बताना वरना वो तुम्हें और टाइलर दोनों को मार देगा।
तभी कैरोलाइन पूछती है कि तुम मुझसे इतना फ्रेंडली क्यों हो और तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। तभी स्टेफन बोलता है कि तुम मुझे मेरी दोस्त लेक्सी की याद दिलाती और तुम्हारे जैसे बिहेवियर की वो थी। तभी कैरोलाइन शॉक हो जाती है कि स्टेफन की कोई दोस्त भी थी। तभी स्टेफन बोलता है इसमें शॉक होने की कोई बात नहीं है, हम वैम्पायर्स के भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। और तभी कैरोलाइन बोलती है तुम उसकी स्टोरी बताओ। तभी वो बोलता है कि मैं स्टोरी किसी और दिन बताऊंगा और अब ये बहाने बनाने बंद करो और तुम सीधा सीधा मुझे बताओ कि अलीना कहाँ है। और मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो, इसीलिए तुम पूरा दिन मेरे साथ थी और मेरा टाइम वेस्ट करा रही हो जिससे कि मैं अलीना से ना मिल पाऊं। तभी कैरोलाइन चुप हो जाती है और तभी स्टेफन 100% समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो कैरोलाइन से पूछता है तो कैरोलाइन बोलती है कि वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती जो उसने अलीना के साथ किया है। तभी स्टेफन बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, पहले भी वो एक बार किडनैप हो चुकी है और अगर इस बार कुछ हो गया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तभी स्टेफन बोलता है कि वो डेमन के साथ है। तभी कैरोलाइन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। तभी स्टेफन बोलता है कि प्लीज बता दो, बट फिर भी कैरोलाइन नहीं बताती। तभी स्टेफन समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर कैरोलाइन हिंट देती है कि उसकी जान बिल्कुल भी खतरे में नहीं है और वो बिल्कुल सेफ जोन में है। ये सुनने के बाद स्टेफन अपने आप समझ जाता है कि कहां पर गई है अलीना। वहीं पर रेस्टोरेंट में बानी वेट कर रही थी जेरेमी का, और जेरेमी का वेट करते करते उस रेस्टोरेंट में ल्यूकर और उसके डैड आ जाते हैं। वो दोनों बानी को इनवाइट करते हैं और बैठाते हैं अपने साथ और बातचीत करने लगते हैं। तभी बानी बोलती है उसका दोस्त आने वाला है, बट तभी ल्यूकर के डैड बोलते हैं जब तक वो नहीं आता तुम हमारे साथ बैठ सकती हो। तभी ल्यूकर के डैड पूछते हैं तुम्हारा फुल नेम क्या है। तभी बानी बोलती है बेनेट, बानी बेनेट। और ये सुनने के बाद वो कहते हैं तुम्हारी फैमिली सेलम से बिलोंग करती है क्या। तभी वो बोलती है हाँ, और उसके बाद उनके बीच में एक साइलेंस सी दिखाई देती है। उसके बाद वहां पर जेरेमी आ जाता है और जेरेमी के साथ बानी चली जाती है और वहीं पर सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में उसके डैड के जाने के बाद वो ल्यूकर उसे बुलाता है अपनी टेबल पे और बैठा के पूछता है कि जो उसके फादर का वियर्ड बिहेव था उसके लिए तुम माफ करना, वो थोड़े विची चीज में बिलीव करते हैं। और तभी वो कहता है तुम भी विच फैमिली से बिलोंग करते हो। बानी पूछती है तो कहता है हाँ, बट हम अपने आप को विच नहीं लोकहार्ट्स बोलते हैं। और वो सोल्ट को हवा में उछाल के उसे दिखाता है कि वो भी एक विच फैमिली से बिलोंग करता है और ये देखकर बानी थोड़ी खुश हो जाती है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि रोज और डेमन एक दोस्त से मिलने की तैयारी करते हैं जिसके कारण वो ओरिजिनल फैमिली के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। वो उसकी हेल्प करने के लिए सिटी से बाहर गाड़ी में जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं रोज के पास डे लाइट रिंग नहीं है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त से मिलते हैं और वो रेस्टोरेंट के अंदर जो ग्लास था वो यूवी लाइट से प्रोटेक्टेड था जिससे कि वैम्पायर भी अंदर लाइट में खड़े हो सकते हैं और वो जलेंगे नहीं। ये प्लान उनके दोस्त का था क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था और उसने 4-5 पीएचडी कर रखी थी क्योंकि वो अपनी वैम्पायर लाइफ से कुछ नया सीखना चाहता था। वहीं पर हम देखते हैं कि वो ओरिजिनल वैम्पायर्स की बात करने लगते हैं और वहीं डेमन बताता है कि उसने एक को मार दिया है। और इसी सीन में हम देखते हैं कि बाहर खड़ा ओरिजिनल वैम्पायर एलाइजा उन पे नजर रख रहा है और वो देखता है कि वो ओरिजिनल वैम्पायर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी दूर खड़ा होने के बाद भी उसको साफ साफ सुनाई दे रहा था। और तभी वो रोड साइड एक बंदा जो गिटार बजा रहा था उसको $100 का नोट देकर उसके जो डिब्बे से कुछ चेंज उठाता है, चेंज को एकदम हाथ से उछालता है और उस ग्लास पे फेंक के मारता है जिससे पूरा ग्लास टूट जाता है। और रोज जो उसका दोस्त है उनके पास डे लाइट रिंग नहीं है तो वो जलने लगते हैं और सारे लोग डर के यहाँ वहां भागने लगते हैं। तभी डेमन रोज को बचाता है और उसका दोस्त वहां से भाग जाता है डरकर। तभी डेमन कहता है रोज से ये शायद तुम्हारे दोस्त की चाल थी। तभी रोज बोलती है मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा लॉयल है, बट ये क्लाउस का कमाल है, क्लाउस उनको अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वो रोने लग जाती है और कहती है कि हम सभी मरने वाले हैं, अब क्लाउस को पता चल चुका है कि हम यहाँ पर हैं। अगले सीन में हम अलीना को देखते हैं उसी टूम के अंदर जो कैथरीन के क्वेश्चन आंसर कर रही थी और पूछ रही थी उससे कि तुम मिस्टिक फॉल्स में क्यों आई, तुमने मुझे किडनैप ही क्यों नहीं करवा लिया अगर तुम्हें मेरी जरूरत थी, और तुम्हें मूनस्टोन चाहिए था तो सीधा लॉकवुड से क्यों नहीं ले लिया। सारी विचेस अपने स्पेल में बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती है। इस स्पेल के लिए उन्हें चाहिए एक डबल गैंगर, एक मूनस्टोन, एक वैम्पायर, एक वेयरवुल्फ और एक विच, और ये सारी चीजें उसे यहीं पर मिल रही हैं। जैसे कि मेसन लॉकवुड था बट उसके मरने के बाद उसने टाइलर को भी एक वेयरवुल्फ में बदल दिया, कैरोलाइन को वैम्पायर बना दिया और एक विच जो बानी है ही, और डबल गैंगर तुम और मूनस्टोन मेरे हाथ में है। ये सुनने के बाद अलीना बिल्कुल दंग हो जाती है कि इसकी प्री प्लानिंग इतने पहले से थी और इसने सब कुछ प्री प्लान करके रखा था। तभी कैथरीन बोलती है कि वेयरवुल्फ मिलने आजकल बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने मिस्टिक फॉल्स को चुना वेयरवुल्फ फाइंड करने के लिए। तभी अलीना कहती है तुम सबको मरवाना चाहती हो सिर्फ क्लाउस से अपना एग्रीमेंट के लिए जिससे कि वो तुम्हारी जान बचा दे। और ये सब सुन के भाई अलीना बिल्कुल दंग थी कि कोई इंसान इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है।
तभी अलीना बोलती है कि तुम सबको मरवाने के लिए तैयार हो, सिर्फ अपनी आजादी के लिए। तभी कैथरीन बोलती है कि बेटर यू डाई देन आई। इसका मतलब था कि वो खुद बचना चाहती है चाहे दुनिया खत्म हो जाए। और ये सुनने के बाद वो टूम के अंदर जाने लगती है और यहाँ पर कैथरीन को जाते देख अलीना एकदम शौक में थी कि भाई ये कैसी औरत है जो किसी के लिए कोई भी परवाह नहीं करती। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन आ चुका है और स्टेफन आते अलीना को धमकाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। तभी अलीना बोलती है कि तुम्हें कैरोलाइन ने बताया। तभी वो बोलता है कैरोलाइन ने मुझे कुछ नहीं बताया, बट मैं अपने आप समझ गया कि तुम कहाँ हो सकती हो। फिर स्टेफन कहता है कि तुम्हें कैथरीन की बातों पे यकीन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये एक नंबर की झूठी है और ये तुम्हें मैनिपुलेट करेगी कि तुम भी अंदर चली जाओ। बट तभी अलीना कहती है कि शायद वो सच बोल रही है और उसके पास कोई रीजन नहीं है झूठ बोलने का। तभी स्टेफन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा शातिर है। तो अभी कैथरीन वापस बाहर की तरफ आती है, बट स्टेफन उसको बोलता है अलीना को कि वो उसको 101% बचा लेगा। तभी कैथरीन हंसते हुए बोलती है क्लाउस के हाथों से छूटना बहुत ही नामुमकिन चीज है और बोलती है कि इतना इजी होता तो आज तक वो ना बच जाती। फिर कैथरीन बोलती है तुम्हें तो पता ही नहीं है, सबसे अमेजिंग पार्ट जो मैं तुम्हें स्टोरी सुना रही थी उसका अमेजिंग पार्ट है जब वो अपने घर गई 1492 में 2 साल बाद उसके घर के हर मेंबर को क्लाउस ने मार दिया था। माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, पूरे फैमिली को ही खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से कोई भी पेट्रोवा फैमिली मेंबर आज तक जिंदा नहीं है। और क्लाउस ने बदला लिया था कैथरीन से उसके वैम्पायर बनने पे। और तभी अलीना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स की सोच के डरने लगती है और अलीना बोलती है कि तुम्हारी फ्रीडम का एक चांस है, ये मूनस्टोन जो उसके हाथ में था। ये सुन के स्टेफन को लगता है कि ये झूठ बोल रही है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, इसलिए तुम ये सारी कहानियां बना रही हो और तुम वो मूनस्टोन के बहाने इस टूम को छोड़ के बाहर भागना चाहती हो और तुम एक नंबर की ग्रीडी सेल्फिश बिच हो, बिल्कुल गलत हो। मैं तो इसी गुफा में रहना चाहती हूँ क्योंकि क्लाउस जब आएगा तो वो हर एक को मार डालेगा और वहां उस टूम के अंदर कोई भी वैम्पायर एंटर नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से वो सेफ होगी और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और क्लाउस भी उसे नहीं मार पाएगा। तो मैं ग्रीडी सेल्फिश बिच इस टूम के अंदर बच जाऊंगी और तुम सारे लोग जो भी अलीना के फ्रेंड एंड फैमिली है वो सब मारे जाओगे क्लाउस के हाथों से और वो यहाँ बैठ के वेट करेगी जब क्लाउस चला जाए और तब कुछ सालों में वो अपने आप बाहर आ जाएगी। ये सुनने के बाद स्टेफन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है तुम घर चलो अलीना, इस पागल की बात सुनने का कोई मतलब नहीं है। वहीं हम लास्ट में देखते हैं कि अलीना अपने घर आ जाती है, बट वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी और कहती है कि स्टेफन आज तक मैं तुम्हें ब्लेम करती थी कि तुम मेरी जिंदगी में आए और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई, बट उसकी सबसे बड़ी कल्प्रिट मैं खुद हूँ क्योंकि अगर तुम इस लाइफ में नहीं भी आते तो भी ये सारी प्रॉब्लम होने वाली थी और जितने भी उसके बिलव्ड वंस है, टाइलर हुआ, कैरोलाइन हुई, बानी हुई, उन सबकी लाइफ को खतरा है सिर्फ उसकी वजह से और ये इसकी सारी जिम्मेदारी उसकी है कि उसकी वजह से सारे लोग मरेंगे और ये उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी है और वो वहां पर रोने लग जाती है। और ये देखते हुए स्टेफन उसको गले लगा लेता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं कि कैथरीन उसी टूम के अंदर बैठी अपनी पित्रोवा जर्नल बुक जो हिस्ट्री की है वो देखती है और जिसके अंदर वो अपने फैमिली के नाम पढ़ती है और फिर अपने फैमिली की फोटो देखती है जिसमें वो थी, उसके पिता थे, उसकी माँ थी। और ये देखने के बाद कैथरीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई देती है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं कि अब रोज और डेमन घर आ चुके हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा रोमांटिक दिख रहे हैं। वो एक ग्लास वाइन का लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में उसको फोन आता है रोज को अपने दोस्त का और वो कहता है कि उसको सॉरी बोलने के लिए फोन किया है कि वो उनके लिए वेट नहीं किया और डर के भाग गया। तभी रोज बोलती है इट्स ओके, तुम डर गए थे, इतनी बड़ी बात नहीं है। तभी वो बोलता है रोज को कि तुम्हारे पास जो मूनस्टोन है, एक विच है, एक वेयरवुल्फ है और एक वैम्पायर को लेके साथ आ जाओ क्योंकि रिचुअल को तोड़ने के लिए भी यही चाहिए और तुम मेरे घर पे आ जाना और तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और फोन करते ही हम देखते हैं कि जो उसका दोस्त है उसको किसी और ने नहीं, ओरिजिनल वैम्पायर ने कहा है ऐसा कहने के लिए। तभी जो उसका दोस्त है वो पूछता है ओरिजिनल वैम्पायर से कि तुम एक वैम्पायर को कंपेल कैसे कर सकते हो। तभी बोलता है कि हम द ओरिजिनल वैम्पायर्स हैं और हमसे ज्यादा पावरफुल तुम नहीं हो और हम तुम्हें हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं। और तभी वो हिप्नोटाइज करता है उसके लिए कि वो अपने आप के बॉडी के अंदर स्टेक मार दे और खुद को मार डाले। तभी दोस्त बोलता है कि मैं इस चीज से मर जाऊंगा, बट अलाइजा बोलता है कि मुझे उससे मतलब नहीं। और तभी जो रोज का दोस्त है वो अपने ही सीने में उस वुडन स्टेक को गाड़ के मर जाता है। और वहां पर हम देखते हैं लास्ट सीन में कि अलाइजा के साथ कोई और नहीं, ल्यूकर के डैड थे। जो बानी को दोस्त मिला था उसके डैड उसके साथ मिले हुए थे और कहते हैं कि ये करना जरूरी था। तभी अलाइजा कहता है कि ये तो एक मैसेज है, अभी तो पूरी स्टोरी अभी शुरू होगी, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 9 खत्म हो जाता है और भी मिस्ट्री के साथ, जहां पर हमें
कैथरीन की दो साइड देखने को मिली, बहुत ही सेल्फिश साइड और बहुत ही ज्यादा इमोशनल साइड की उसकी बेटी छीन ली गई है, वो अपने माँ बाप को याद करती है और क्लाउस ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। वहीं वो इतनी सेल्फिश है, जो उसे लोग प्यार करते हैं उनकी वो केयर भी नहीं करती है। वहीं अब सारी प्रॉब्लम अलीना पे आने वाली है। अब अलीना का क्या होगा? वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस के कहने पे अलाइजा सब लोगों को मारना शुरू कर दिया है और शायद अब टाइलर मरने वाला है, कैरोलाइन मरने वाली है और बानी द विच भी मरने वाली है। तो सब मिलेगा